हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फ्लैश के पिछले यानी एपिसोड 18 में हमने देखा था कि कैसे डिटेक्टिव जोय के साथ साथ अब सिस्को और बैरी को भी डॉक्टर हैरिसन पर शक होने लगी थी, पर कैथलीन अभी भी अपने दोस्तों की बातों पर विश्वास नहीं करती है। और अब एपिसोड 19 के शुरुआत में ही हम डिटेक्टिव जोय के घर पे सभी को इकट्ठा देख पाते हैं, जहां उन सभी के साथ इस बार एडी भी मौजूद होता है। चूंकि एडी को भी अब फ्लैश और मेटा ह्यूमन की सारी सच्चाई पता लग चुकी थी, तो वहीं सभी वापस से डॉक्टर हैरिसन की सच्चाई जानने के लिए डिस्कशन कर रहे होते हैं। तब डिटेक्टिव जोय और सिस्को स्टारलिंग सिटी जाने का प्लान बनाते हैं, जहां की 15 साल पहले डॉक्टर हैरिसन बेल और उनकी पत्नी टेस मॉर्गन की एक्सीडेंट हुई थी, जिसमें कि टेस मॉर्गन वहीं पे मारी गई थी। तो ही पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मर्करी लैब की ऑनर डॉक्टर मकेन ने बैरी को बताई थी कि डॉक्टर हैरिसन एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल बदल चुका है, जिन पर अब उन सभी को शक होता है कि उन्हें एक बार तो उस एक्सीडेंट वाली जगह पे जाकर चेक करनी ही चाहिए। और अब चूंकि सिस्को डिटेक्टिव जोय के साथ स्टारलिंग जाने वाला था, वो कैथलीन से बोलता है कि अगर डॉक्टर हैरिसन उसे ढूंढे तो कैथलीन कोई भी बहाना बनाकर बात को संभाल ले। तो ही डिटेक्टिव जोय एडी और बैरी को बोलता है कि उसके एब्सेंट में वो लोग सेंट्रल सिटी का ध्यान रखे। तो ही अब आगे की सीन में हम गोल्ड सिटी नाम के बैंक को देख पाते हैं, जहां एक महिला स्टाफ बैंक में मौजूद गहनों की चोरी कर रही होती है। और इसी सीन का सीसीटीवी क्लिप दिखाते हुए एडी उस महिला स्टाफ से पूछताछ कर रहा होता है, बताओ गहने तुमने कहाँ छुपाए। जिस पर महिला रोते हुए बोलती है कि ये जो क्लिप में महिला मौजूद है वो असल में है ही नहीं। तो उस महिला के मुताबिक कोई उसका हमशक्ल है जो वहाँ पे चोरी कर रही है। अब आगे एडी इसी महिला के केस के सिलसिले में बैरी से डिस्कशन कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे आयरिस आती है जो जोय को ढूंढ रही होती है, पर वहाँ जोय को ना पाकर वापस से एडी को इग्नोर करते हुए निकल जाती है, क्योंकि आयरिस अभी भी एडी से बात छुपाने के लिए नाराज थी। दूसरी तरफ हम एक शख्स को देख पाते हैं जिसके पास वही सारी ज्वेलरी थी जो कल रात गोल्ड सिटी बैंक से चोरी हुई थी, जिसे वो ज्वेलर्स के पास बेचने आया है। यहाँ इतने पुराने जेवर को देखकर शॉप के मालिक को उस शख्स पर डाउट हो जाता है, जिसके बाद ही वो पुलिस को इस बात की खबर देता है। तो वहीं एडी को ये न्यूज मिलते ही वो बैरी को इन्फॉर्म करता है। तो अब जब बैरी यानी फ्लैश उस जगह पर चोर को पकड़ने पहुंचता है, वो देखता है वो चोर मात्र किसी को टच करके ही बिल्कुल उसी शख्स के जैसा बन पा रहा था। और इसी चक्कर में फ्लैश कंफ्यूज हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर उस वक्त वो चोर वहां से भाग निकलता है। और अब आगे स्टार लैब में डॉक्टर हैरिसन सिस्को को ढूंढ रहा होता है, जिस पर कैथलीन सिचुएशन को संभालते हुए बोलती है सिस्को अभी अपने भाई डांटे के साथ कुछ काम में व्यस्त है, शायद वो आज ना आ पाए। जिसके बाद कि वे तीनों यानी बैरी, कैथलीन और डॉक्टर हैरिसन अब एक और आए इस नए मेटा ह्यूमन नमूने के बारे में डिस्कशन करते हैं, जहां थोड़ी सी छानबीन के बाद उन्हें एक हैनिबल बेट नाम के शख्स का पता चलता है, जिसके पड़ोसी ने उस पर इल्जाम लगाया था कि वो शख्स रूप बदल सकता है। अब दूसरी तरफ हम स्टारलिंग सिटी के डिपार्टमेंट में देख पाते हैं, जहां डिटेक्टिव जोय और सिस्को वहां के हेड ऑफिसर लैक को 15 साल पुरानी डॉक्टर हैरिसन वेल की एक्सीडेंट वाली केस का फाइल मांगता है, जिसमें कि उस दिन की कुछ तस्वीरें मौजूद होती है। तब जोय लैक से बोलता है, हम एक प्राइवेट छानबीन कर रहे हैं, क्या हम किसी को बिना इन्वॉल्व किए उस जगह पर जा सकते हैं जहां की डॉक्टर हैरिसन वेल की एक्सीडेंट हुई थी। जिस पर लैक भी अब मान जाता है। तो वहीं लैक की बेटी लैंस आती है और सिस्को को अपने साथ अकेले में बुलाती है, जहां लैंस सिस्को से बोलती है कि तुम बैरी के साथ काम करते हो ना, मैं सब जानती हूँ, ये भी कि बैरी ही फ्लैश है और साथ ही ओलिवर क्वीन ही एरो है। जिस पर दंग होकर सिस्को उससे पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे मालूम है। जवाब में लैंस बोलती है, किसी को बताना नहीं, पर मैं ही ब्लैक कैनरी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये ब्लैक कैनरी कौन है, इसके लिए तो आपको एरो सीरीज देखना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ रहा है, तो उसे भी जरूर देखें। और अब वापस स्टोरी पे आते हैं, तो यहाँ ब्लैक कैनरी का नाम सुनते ही सिस्को दंग रह जाता है। साथ ही सिस्को उसे बताता है कि वो ब्लैक कैनरी का बहुत ही बड़ा फैन है। तब लैंस हंसते हुए सिस्को को अपनी सोनिक डिवाइस दिखाती है और बोलती है, सुना है टेक्नोलॉजी में तुमसे बेहतर कोई नहीं है, तो जरा अपना जलवा हमें भी तो दिखाओ और मेरे इस डिवाइस को जितना मॉडिफाई कर सकते हो करो। अब आगे की सीन में हम बैरी और एडी को हैनिबल बेट्स के घर पे देख पाते हैं, जो हैनिबल की दादी से उसके बारे में पूछताछ कर रहा होता है। जिस पर हैनिबल की दादी बोलती है, रुको मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ, और वो साइड में जाकर अपना रूप बदल लेती है। जिस पर बैरी और एडी समझ जाते हैं कि कैनिबल की दादी नहीं बल्कि वो खुद है। जिसके बाद कि वो दोनों ही हैनिबल का पीछा करने लगते हैं। तब डॉक्टर हैरिसन बैरी से बोलता है, क्योंकि अभी तक हमें हैनिबल के एक्टिविटी के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, क्या पता वो लोगों के रूप लेने के अलावा उनकी शक्तियों को भी अपना लेता है, इसलिए तुम अभी भी उसे नॉर्मल इंसान बनकर ही पकड़ो, फ्लैश बनकर नहीं, क्योंकि अगर उसने तुम्हें छू लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
जहां डॉक्टर हैरिसन की बात मान बैरी अपने साधारण इंसान वाले रूप में हैनिबल का पीछा करता है कि तभी वहां हैनिबल वहां एडी और बैरी को चकमा देते हुए एडी का रूप लेकर वहीं मौजूद 2 ऑफिसर को शूट कर देता है और फिर वहां से भाग निकलता है। तो अब पुलिस स्टेशन में सभी को ऐसा लगता है कि एडी ने ही अपने ऑफिसर्स पे गोली चलाई है, जिसके बाद कि अब एडी को डिपार्टमेंट के अगले आदेश तक नजरबंद रखा जाता है। जहां एडी के बारे में सुनते ही आयरिस रोते हुए पुलिस स्टेशन आती है। तब बैरी आयरिस से वादा करता है कि वो एडी को कुछ नहीं होने देगा। अब आगे बैरी को हम उसके घर पे देख पाते हैं कि तभी उसके घर पे अचानक एडी आ जाता है, जिसे देखकर बैरी सोच में पड़ जाता है कि अभी तो एडी पुलिस कस्टडी में था। तो अब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो एडी नहीं बल्कि हैनिबल ही है, जो अभी इस वक्त एडी का रूप लिए हुए है और वहीं बैरी को बेहोश कर देता है और साथ ही उसका भी रूप ले लेता है। जिसके बाद कि हैनिबल बैरी को वहीं कमरे में बांध कर लॉक कर देता है और साथ ही उसके कपड़े, वैलेट और घड़ी को लेकर निकल रहा होता है कि तभी वहां कैथलीन आ जाती है, जो हैनिबल को बैरी समझकर उसे अपने साथ स्टार लैब में ले आती है। जहाँ कैथलीन बताती है उसने एक ऐसा सीरम तैयार किया है जिससे कि वो हैनिबल का सेल थोड़ी देर के लिए स्थिर कर सकती है, जिससे कि हैनिबल को आसानी से पकड़ा जाता है। तो वहीं नकली बैरी यानी हैनिबल कैथलीन को बुरी नजर से घूर रहा होता है और कैथलीन की बातों को सुनते सुनते उसे किस करने लगता है, जिसपे कैथलीन उसे हटाने की कोशिश करती है और उसी वक्त आयरिस भी स्टार लैब पहुंच जाती है। जहां आयरिस को देखते ही कैथलीन को थोड़ा राहत मिलती है और वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये बैरी किस तरीके का हरकत कर रहा है। तो आयरिस वहां पहुंचकर कैथलीन और नकली बैरी को वही क्लिप दिखाती है जिसमें कि हैनिबल एडी की रूप लेकर ऑफिसर्स पे गोली चला रहा था, जिसे दिखाते हुए आयरिस बताती, ये देखो इस वीडियो वाला एडी लेफ्ट हैंड से गोली चला रहा है, बल्कि मेरा एडी तो लेफ्टी है ही नहीं। का मतलब यहाँ साफ जाहिर होता है कि एडी गुनहगार बिल्कुल नहीं है। जहाँ इन बातों को सुनकर वो नकली बैरी यानी हैनिबल लेफ्ट हैंड से अपने गन निकालने लगता है कि तभी पीछे से डॉक्टर हैरिसन आकर हैनिबल पर इलेक्ट्रिक गन से शूट करता है, जिससे कि हैनिबल वहीं पे बेहोश हो जाता है। नकली बैरी को देखते ही आयरिस और कैथलीन काफी डर जाती है। तो वहीं कैथलीन अब समझ जाती है कि उसके साथ जो मिसबिहेव कर रहा था वो बैरी नहीं था और वो समझ जाती है कि बैरी तो उसके साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता। तो ही अब आगे आयरिस जिद करती है कि इस गुनहगार को जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन ले जाएगी ताकि एडी रिहा हो सके। तब कैथलीन भी आयरिस के साथ जाती है। भाई कुछ देर बाद जब हैनिबल को होश आता है, वो एक छोटी लड़की का रूप लेकर आसपास के मौजूद लोगों को इकट्ठा कर वहां मौका मिलते ही भाग निकलता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव जॉय, सिस्को और लैब को उसी दुर्घटना स्थल पर देख पाते हैं जहां 15 साल पहले डॉक्टर हैरिसन बेल की गाड़ी की एक्सीडेंट हुई थी। जहां डिवाइस के जरिए एक जगह पर रेड अलर्ट आने लगता है, तो वहीं सिस्को अपने ग्लास में जो जूस पकड़े होता है वो स्लो मोशन में ऊपर आता है, जैसा हमने एपिसोड 1 में देखा था। जब बैरी रात के वक्त उठा था तो उसके एक्वेरियम का पानी ऊपर आ रहा था और ये देखकर सिस्को समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है। वहीं उस रेड अलर्ट वाली एरिया को जब वो खोदते हैं तो उसके अंदर से उन्हें एक लाश बरामद होती है, जिसके बाद डिटेक्टिव जो लैग से बोलता है, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया, पर मैं चाहता हूँ आप इस लाश के बारे में किसी और को ना बताएं। हमें जो चाहिए था मिल गया, पर इसकी खबर अगर बाहर निकली तो हम सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। जिस पर लैग भरोसा दिलाता है कि वो इस बात को गुप्त ही रखेगा। और अब डिटेक्टिव जॉय और सिस्को वापस आने की तैयारी कर रहे होते, तो ही सिस्को लेंस को उसका सोनिक डिवाइस लौटाते हुए बोलता है उसने इसकी रेंज 4 गुना बढ़ा दी है। जिस पर लेंस खुश होकर अपनी ब्लैक कैनरी वाली ड्रेस में सिस्को के साथ एक फोटो खिंचवाकर उसे देती है। अब आगे हम स्टार लैब में देख पाते हैं जहां बैरी के फोन, जो कि इस वक्त हैनिबल के पास मौजूद होता है, उसकी लोकेशन को ट्रैक करके उन्हें पता चलता है कि इस वक्त हैनिबल एयरपोर्ट पे है। जिसके तुरंत बाद ही बैरी एयरपोर्ट पर पहुंचता है और वहां के लोगों की एक्टिविटी पर गौर करके आखिरकार बैरी हैनिबल को ढूंढ ही निकालता है और अब दोनों में वहां जमकर हाथापाई होती है। तो उसी क्रम में हैनिबल लगातार अपना रूप बदलते रहता है, कभी कैथलीन तो कभी आयरिस तो कभी एडी, और इसी तरीके से और भी कई अनजान चेहरे के साथ, और आखिर में फ्लैश का भी रूप ले लेता है। पर हैनिबल के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो फ्लैश की शक्तियों को भी अपना सकता है। जहां मौका मिलते ही फ्लैश कैथलीन द्वारा बनाई सीरम हैनिबल पर इंजेक्ट कर देता है और अब आखिरकार हैनिबल पकड़ा जाता है, जिसे पकड़कर बैरी स्टार लैब वाली जेल में डाल देता है। तो वहीं डॉक्टर हैरिसन उससे बोलता है कि अब तो अपना असली चेहरा दिखा दो, जिस पर हैनिबल एक अजीब सा बिना चेहरा वाला शख्स का रूप लेता है और बोलता है मुझे तो याद ही नहीं कि मेरा असली चेहरा क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में हैनिबल के इस बदलते रूप को देखकर कैप्टन सिंह और सेसल को विश्वास नहीं हो पाता है
कि इस तरीके के लोग भी उनके सेंट्रल सिटी में मौजूद है और वे शुक्रिया करते हैं स्टार लैब का जो इस तरीके के नमूनों को संभाल रहे हैं। तो अब चूंकि असली मुजरिम पकड़ा जा चुका था, एडी को भी आजाद कर दिया जाता है, जहां आयरिस रोते हुए एडी को गले लगा लेती है, जिस पर एडी आयरिस से बोलता है, तुम सही थी, मैंने तुमसे कुछ बहुत बड़ा छुपाया था और वो यही था कि मैं इस केस में फ्लैश के साथ काम कर रहा था। पर यहाँ अभी भी एडी आयरिस को बैरी की सच्चाई नहीं बताता है। तो अब स्टारलिंग सिटी से वापस आते ही जोय और सिस्को अपने दोस्तों को बुलाकर बताता है जो लाश उन्हें स्टारलिंग से बरामद हुई है यही असली डॉक्टर हैरिसन वेल का है। तो अब एपिसोड के आखिर में हम सभी को स्टार लैब में देख पाते हैं, जहां सिस्को अपने पीसी पर एक 3D मॉडल सबको दिखाते हुए बोलता है उसने ये स्टार लैब की 3D मॉडल तैयार की थी जब पार्टिकल एक्सीलरेटर होने वाली थी, ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो सिस्को उसका आसानी से पता लगा सके। और तभी सिस्को की नजर एक एरिया पे पड़ती है जहां रेड एरिया दिखाई पड़ता है, जिसके बाद कि वे सभी उस एरिया में जाते हैं तो उन्हें वहां एक सीक्रेट कमरा मिलता है जिसमें कि नकली हैरिसन अपनी वो सारी चीजें छुपाए होता है, जहां पीला सूट के साथ टाइकन डिवाइस और साथ ही वहां मौजूद डिजिटल न्यूज जो कि फ्लैश यानी बैरी के बारे में थी, देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो ही साथ में मेरे दूसरे चैनल 13+ में मेरी छोटी बहन ने वाइकिंग्स वेब सीरीज़ को भी बहुत ही उम्दे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसे भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही उसी चैनल पे बहुत जल्द मैं स्ट्रेंजर थिंग्स वेब सीरीज़ को भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जाइए फटाफट आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।